हम अपनी स्किल को बढ़ा सकते हैं। मैं हमेशा एक चीज़ आपसे कहता हूँ कि यूपीएससी मेरे लिए एक वॉर की तरह है, और जैसे वॉर जो है केवल साहस से नहीं लड़ा जा सकता, केवल जो है वो वीरता की कहानियों से नहीं लड़ा जा सकता। युद्ध को जीतने के लिए जो प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी होती है कि आप कितनी सटीक स्ट्रैटेजी बनाते हो, और दूसरा उस स्ट्रैटेजी यानी उस रणनीति पर आप कितना सटीक तरीके से काम करते हो। युद्ध में हमें हर तरह के दांवपेच का अपनाने की जरूरत पड़ती है। इस तरह यहाँ पर भी एक युद्ध की तरह है, जहाँ प्री, मेंस और इंटरव्यू हमें अलग अलग स्ट्रैटेजीज की अलग अलग समय पे जरूरत पड़ती है। हमें अच्छी जो है वो हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करना आना चाहिए, हमें उसको क्रैक करना आना चाहिए, हमें मैथ्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, हमें जीएस की भी नॉलेज होनी चाहिए। हमारे पास ऐसे सेगमेंट्स भी होने चाहिए जहाँ पर हम मेंस में अच्छी आंसर राइटिंग कर सकें, ऐसे राइटिंग, हमें बोलना अच्छा आना चाहिए, हम इंटरव्यू में जो है क्विक जवाब दे सके। तो हमें कई स्तर पर अपनी रणनीति बनानी पड़ती है। इसीलिए यूपीएससी को वो स्टूडेंट जो एक एग्जाम के तौर पर देखते हैं वो अक्सर फेल हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फंडा है। जिनको लगता है कि नहीं ये एक एग्जाम है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो फिर वो एक चरण के एग्जाम, अपने यूनिवर्सिटी के एग्जाम से उसको जो है वो कंपेयर करते हैं कि भाई मेरे स्कूल में, मेरे यूनिवर्सिटी में ऐसा एग्जाम हुआ था। जबकि यूपीएससी पूरे व्यक्तित्व का परीक्षण है, पूरा आपकी पर्सनालिटी ट्रेड्स को वो चेक करता है, आपके पेशेंस को चेक करता है, आपके टेम्परामेंट को चेक करता है, आप कितने लंबे समय तक कॉन्सेंट्रेट हैं, आप ऑब्जेक्टिविटी में भी महारथी हैं, आंसर राइटिंग में भी महारथी हैं, आप अपने आप को एक्सप्रेस भी अच्छा कर पा रहे हैं। तो वो मल्टीपल लेवल पे आपको चेक करता है, और स्टूडेंट ये सोचता है कि शायद कुछ किताबें पढ़ लेने से या कुछ फंडामेंटल पूरा कर लेने से मैं जो है आईएएस बन जाऊंगा। और ऐसी संख्या लाखों में, हजारों में नहीं, लाखों में इस तरह के स्टूडेंट हैं जिनको लास्ट में हताशा हाथ लगती है। यहाँ मेरी एक कोशिश है जहाँ आपको ये समझना पड़ेगा कि ये पूरा एग्जाम आपकी पर्सनालिटी का एग्जाम है। आपको एक पर्सनालिटी ट्रेट क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पर आप जो है वो बहुत प्रमुखता से अपनी चीज़ों को जो है वो सामने लेकर आ सकें। इन सेमिनार्स के माध्यम से, जो ब्रेकफास्ट स्टडीज है, उनके माध्यम से मैं लगातार ये कोशिश कर रहा हूं कि आप उन चुनौतियों को समझ सकें, उन चुनौतियों को अच्छी तरीके से कर सकें। और सबसे बड़ी बात है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जीरो से लेके चल रहा हूं। अगर मेरे पहले सेमिनार की श्रृंखला थी जहां पर मैंने आपसे एक फिलोसफिकल बेस शुरू किया था कि कैसे अपने आप को, अगर आप पहला सुबह सुबह उठते हैं और पहली सुबह सुबह उठते ही आपका अगर पहला ख्याल यूपीएससी लबासना नहीं है, तो फिर इसका मतलब है आप अपने दिन के लिए एक चुंबक यानी अट्रैक्शन क्रिएट नहीं कर पाओगे। मेरे कई स्टूडेंट ने कहा कि सर अब मैं उठता हूं और सुबह पहला जो ध्यान करता हूं वो लबासना के गेट का करता हूं, वो यूपीएससी के बारे में करता हूं। तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपका शुरुआत में तो ये बेवकूफ़ी पला वाला हाथ लगेगा कि यार ये तो कोई बहुत बेकार की चीज़ है, लेकिन शायद आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझना शुरू करोगे कि धीरे धीरे जब हम उस प्रैक्टिस को करते हैं तो हमें कुछ पलों के लिए ही सही, कुछ घंटों के लिए ही सही, हमें एक बड़ी अजीब सी जो है वो एक मोटिवेशन मिलता है। हम उसके लिए जो है ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी ऊर्जा हमारे अंदर जो तरंगित हो रही है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है और ये हमेशा से जो है वो दुनिया में काम करता आया है। तो सबसे पहला काम मैंने आपको बताया था कि आपको सबसे पहले जो है वो अपने ड्रीम्स के बारे में, जिसके लिए आप डिजायर रखते हो, आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर है, उसको आप जो है वो पूरी तरीके से अपने अंदर आत्मसात करने की कोशिश करो। फिर मैंने आपको बताया था हम फेल क्यों होते हैं, और जहां पर मैंने आपको आपके पैशन और आपकी विशेष के बीच में अंतर बताया था। बहुत ध्यान से आपको अपना पैशन डेवलप करना है, आपको अंदर एक जो है वो एक आग लेकर आनी है जो यूपीएससी के लिए आपको लेकर जाएगी। आपको मैंने हमेशा कहा था कि पर्सनालिटी ट्रेट्स पे जो है वो हमेशा कार्य करना है। तो आपको हमेशा, आप कहाँ बोलते हैं, क्या लिखते हैं, कैसे है। अब क्या होता है, जैसे ये फ्री क्लासेस हैं, तो फ्री तो हमारे यहाँ लंगर में बंटता है, फ्री की कोई वैल्यू तो होती नहीं। अब जैसे एक स्टूडेंट है बेवकूफ कहीं का, अब एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर कहाँ रह गए, आज क्लास जो है 10-10 पे रखी गई। मैं इसलिए कह रहा हूँ, उसके लिए ये हार्ड वर्ड यूज कर रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं उसका नाम भी ले लूंगा। तो उसने कहा वो उजांग सर खो गए हैं, ठीक है सर कहीं खो गए, 2 मिनट का लेट हुआ। आपके अंदर इतना धैर्य नहीं है, आपका दिमाग जो इतना खोखला है कि आपके पास 2 मिनट का आपके पास जो है धैर्य नहीं है कि टीचर आ रहे हैं, चलो हम तब तक पिछली बातों को रिवाइज करें। यू जस्ट स्टार्ट कमेंटिंग, ठीक है। तो आज आप कमेंट कर लो, कोई बात नहीं है, मैं तो अपना काम जो कर रहा हूं, लेकिन तुम जो तुम्हें फ्री में मिल रहा है तो तुम्हें उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अभी इसी की फीस होती तो मुंह बाके जो है कॉपी किताब लेकर बैठे होते। तो वही चीज है ना, कई बार मुझे भी लगता है कि फ्री में चीजों को नहीं दिया जाना चाहिए। अच्छी से अच्छी चीज की जो है वैल्यू खत्म हो जाती है। किसी विद्वान ने कहा भी है कि अगर आपको विश्वास है कि आप बहुत अच्छी चीज दे रहे हैं तो उसको कभी फ्री में मत दीजिए, जिसको जरूरत होगी वो ले लेगा। तो ऐसा क्या होता है, जो ओपन मंच होते हैं वहां से ढेर सारे जो है वो आ जाते हैं जिनको ना अपने करियर से कोई मतलब है, ना वो, उनके लिए लाइफ एक इंजॉयमेंट है। तो आज वो लाइफ से इंजॉय कर रहे हैं, कल लाइफ उनके साथ बहुत इंजॉय करेगी, ठीक है। ये वही होंगे जो ट्रेनों में धक्के खाएंगे, ये वही हैं जो दूसरों के लिए पिज्जा डिलीवर करेंगे, ये कहीं अलग से नहीं आते हैं।
तो लाइफ में आपको हर पल जो है उसकी इज्जत करनी सीखनी पड़ेगी। उसके लिए आपको बहुत सीरियस होकर जो है रहना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरा वे ऑफ डिलीवरी क्या है। पर्सनालिटी ऐसे नहीं आती है, ये जादू से नहीं बनती है। हर क्षण आप जिम्मेदार हैं अपनी पर्सनालिटी को बनाने या बिगाड़ने के लिए। आप क्या बोलते हैं, आपके अंदर धैर्य कितना है, आपका एटीट्यूड कैसा है चीजों के प्रति, आप जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ग्रेटिट्यूड आप कितना रखते हैं, यानी कि आप आभार कितना जता सकते हैं कि मुझे जो मिल रहा है मुझे उसका जो है पूरा जो है वो उपयोग करना है, रेदर देन कि आप आकर और जो है वो पूरा माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। ऐसे हमेशा बच्चे मिलते हैं। कई बार मुझे लगता है कि मुझे ये सीरीज बंद कर देनी चाहिए, ऐसे जैसे एक दूसरे के साथ बातचीत करना, ऊट पटांग के कमेंट करना। तो मैं हमेशा इस बात को समझता हूँ कि शायद धीरे धीरे करके ये जो मुफ्त की चीजें हैं उनको बंद ही कर देना चाहिए, क्योंकि हर स्टूडेंट उसकी इज्जत नहीं समझ पाता। ठीक है, वो कई बार अपने आप को गरीब कहता है, लाचार कहता है, लेकिन वो होता वही है, क्योंकि वो जानता है कि फ्री में मिल रहा है, यहाँ नहीं कहीं और बटेगा, तो लंगर की तरह वो जो अपने थाली लेके यहाँ वहीं वहां कहीं और बैठ जाएगा। तो ये एक बहुत ही गलत एटीट्यूड है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार आपको डांटना भी बहुत जरूरी है। आपको पता नहीं चलता है कि आप अपने अंदर क्या निगेटिव चीजें लेकर आ रहे हो। ठीक है, आप उसको कूड़े की तरह भरते चले जाते हो, फिर आप आगे चलकर जो है यही कूड़ा जब आप मुंह से निकालते हो, कहीं पर भी होता भाई ये कूड़ा इसने पहले भरा होगा तभी तो यहाँ बोल रहा है, तो ये जो है वो कहीं ना कहीं आप बोलोगे और फिर वहां पे आपको असफलता हाथ मिलेगी। आपको अपनी पर्सनालिटी में प्योरिटी लेकर आनी पड़ेगी। आपको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि मेरी पर्सनालिटी मेरे द्वारा ही बनाई जाएगी। अब आपको ये सोचना है कि आपको नेगेटिव पर्सनालिटी बनानी है या पॉजिटिव पर्सनालिटी बनानी है। ये आपका जो है वो चयन होगा, और वो तब होगा जब आप लगातार अपने बारे में चिंतन करेंगे कि कहाँ मेरे से गड़बड़ी हो रही है, कहाँ। और ये आप ही नहीं है, हमें भी करना पड़ता है। हमें भी कई बार बहुत से काम होते हैं, बहुत सी परेशानियां होती है, फिर भी हम रुकते हैं। ठीक है, कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कल रात में ही मैं बैठा, मुझे कुछ लग रहा था कि मेरा कोई काम जो है वो उतना ओरिएंटेड नहीं हो पा रहा है, तो मैं उतना जो है वो अभी भी उतना फोकस नहीं कर पा। देन आई स्टार्टेड राइटिंग। मैंने जो है डायरी उठाई और उसमें लिखना शुरू किया कि बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ रही। मैंने प्रॉब्लम सेट को लिखा, फिर प्रॉब्लम सेट को लिखा कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है पैरेटो रूल कहाँ लगा सकता हूँ, यानी 80-20 रूल कहाँ लगा सकता हूँ, किस काम को सबसे पहले मैं करूँ कि जिसकी वजह से मेरे बाकी काम जो है वो आराम से हो जाए। फिर मैंने उसमें से छांट के एक चीज को निकाला कि नहीं ये मेरा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, और उसको करने के बाद मेरे दिमाग में बहुत हल्कापन आया कि नहीं ये काम अगर मैं पहले करूं तो मेरा जो है वो डिलीवरी ज्यादा अच्छी हो पाएगी, मैं ज्यादा जो है अच्छे से कर पाऊंगा। तो अगर यहां पर मुझे पहुंचने के बाद, इतने फॉलोअर होने के बाद, अगर मुझे भी अपने आप को हर दिन चेक करना पड़ता है, हर हफ्ते अपने आप को जो है वो एक तरह से अपने आप को फिर से ओरिएंट करना पड़ता है, तो ये तो आपके लिए भी उतना ही सही है। अभी तो आप बहुत कुछ आपको सीखना है, बहुत कुछ जानना है। अभी जीवन का असली जो दबाव है, तनाव जो आया है, उससे आपको लड़ना है। तो करेक्शन, रिकरेक्शन एंड रिकरेक्शन, ये हमारी सबसे बड़ी खास बात होती है। जो इंसान का दिमाग है ना, वो एक बहुत ताकतवर फ्लाइट की तरह होता है, बहुत ताकतवर हाथी की तरह होता है, लेकिन उसकी एक खास बात है, वो डिविएट बहुत तेजी से होता है। ये क्षण भर में डिविएट होता है। यहां बैठे बैठे आप पता नहीं कहां पहुंच जाओगे। तो आपको क्या करना पड़ता है, उसको कंट्रोल करके लेकर आना होता है। ठीक है, यहां जो इंफॉर्मेशन होती हैं, मतलब आप अंदाजा लगाइए 10⁻20 टाइम्स ये न्यूरॉन जो है वो इंफॉर्मेशन को जो है प्रोसेस करते हैं। इतना फास्टर प्रोसेस है ये। मतलब आप ये सोचा और आप दिमाग पता नहीं आपका कहां से किस विचार पर चला गया। 86,000 नए विचार प्रतिदिन हमारे दिमाग के अंदर बम्बार्डमेंट करते हैं। और आप ये सोचिए किसी एक बात पर टिके रहना कितना मुश्किल काम होता है, कितनी चुनौतियां इस दिमाग के अंदर चल रही होती है। जरा सा भी आप डिविएट हो तुरंत यहाँ शिफ्ट होते चले जाएंगे। तो आपको क्या करना, आपको कोई जादू मंत्र नहीं होगा। आप मुझसे पूछते हैं ना सर कि मेरा ध्यान जो है वो पढ़ने में नहीं लग रहा है या बात दिमाग भटकता है, इट्स ए ह्यूमन टेंडेंसी। अगर ऐसा हो तो आप भगवान हो जाएंगे, तो आप इंसान ही बने रहिए। तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक आदत लेकर आनी पड़ेगी, और वो होगा कि आपको अपने दिमाग को फोकस करके रखना पड़ेगा। आपको बार बार लेकर आना पड़ेगा, आपसे गलतियां हो रही उसको सुधारना पड़ेगा। तो ये जब आप करेंगे तभी जो है वो आप आगे जा पाएंगे। क्लियर है? तो ये करेक्शन हमारे लिए भी है, करेक्शन आपके लिए भी है, सभी के लिए करेक्शंस है। लेकिन कुछ स्टूडेंट इसको जाने देते हैं, बोले चल रहा है जैसे कुछ भी बोल दो, कुछ भी लिख दो, कुछ भी कर दो, कोई मनाही नहीं है। कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं हमेशा अपनी क्लास में कहता हूं एनर्जी एंड मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसको मैं बूमरैंग इफेक्ट कहता हूं। आप पॉजिटिव ब्रह्मांड में फेंकोगे, पॉजिटिव लौट कर आएगा। निगेटिव फेंकोगे, निगेटिव। ब्रह्मांड पॉजिटिव निगेटिव नहीं जानता है। तुम जितना उसको निगेटिव दोगे वो तुम्हें निगेटिव फेंक के मारेगा, टेंशन मत लो। और जितना उसको पॉजिटिव दोगे वो तुम्हारे लिए वो पॉजिटिव ही पॉजिटिव करता चला जाएगा। चयन आपका है, क्योंकि जीवन आपका है। तो व्यक्तिगत जिम्मेदारी यानी पर्सनल, सिर्फ ओजांग गाइड कर सकते हैं, कोई और आपको गाइड कर सकता है, लेकिन व्यक्तिगत जिम्मेदारी आपकी है। अपने जीवन को बनाना है या बिगाड़ना है, और सभी का हिसाब किताब यहीं पर होता है। तो बहुत ध्यान से अपना हर दिन, आप जब सुबह उठो या रात में सोने से पहले, अगले दिन मुझे क्या क्या टास्क करने हैं इसकी एक सूची बनाओ, एक लिस्ट बनाओ। उसमें भी प्रायोरिटी लिस्ट दो। मैंने आपको बताया था कैसे आपको ABCD अपना टाइम जो है मैनेज करना है।
ठीक है, और उसमें भी कोशिश करो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क उसको करके रखो, ठीक है, उस एक चीज को, द वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ, ठीक है, जो पूरे दिन को आपको डिटरमाइन कर सकती है, उसको आप सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखो और उसके लिए अपने आप को झोंको और फोकस करके रखो। बहुत ज्यादा चीजों में अगर आप डिवाइड हो गए तो फिर आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे। क्लियर है, राइट? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और आज नोट्स मेकिंग की, जैसे पहले मैंने फ्लो चार्ट बताया, थोड़ा सा LWMI के बारे में बताया। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थॉट मैपिंग विच इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल थिंग, जिसको हम लोग कहते हैं कि जो नोट्स बनाने का सबसे एक बेहतरीन तरीका होता है कि आप अपने थॉट्स को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो, राइट? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथोलॉजी है। आप इस मैथोलॉजी पे जो है वो काम करना शुरू करिए और कोशिश करिए कि आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा हम लेकर आए, ठीक है, पढ़ें हम लोग इस पे। अब होता क्या है, हमारी क्लासेस में दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक वो जो एक्टिव स्टडी करते हैं, ध्यान से इसको समझना, वो जो एक्टिव स्टडी करते हैं, ठीक है, हमारे तरह दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक पैसिव स्टडी, इनकी संख्या लगभग 90% होती है, इससे ज्यादा ही होती है, 90%। यानी क्लास में जो भीड़ तुम्हें दिखाई पड़ रही है ना, वो 90% तुम्हारा कॉम्पिटिटर है ही नहीं है, ठीक है। वो एक तरह से वो पैसिव स्टडी कर रहा है, वो अपने गाल पे हाथ रखता है, कुछ सोचता रहता है, टीचर कुछ बोल रहा है तो उसको छापता रहता है, उसको छापना बोलते हैं, प्रिंटिंग। उसको वो ये भी नहीं समझ रहा कि टीचर क्या मेरे से कह रहा है। वो 5-10 मिनट आप इसमें जो होता है क्या होता है, शुरुआत के 10 से 15 मिनट वो अपने आप को फोकस करके रखता है, 10 to 15 मिनट्स। इसके बाद उसका फोकस जो है उसको पता ही नहीं रहता है कि कॉपी में उसने क्या लिखा, यानी उसका अटेंशन जो है वो 10-15 मिनट पहले ही छूट जाता है, ठीक है। इसके बाद वो कभी भी आगे नहीं जा पाता। क्लियर है? दूसरा होता है एक्टिव। एक्टिव ये वाकई में जो है वो केवल 10% के आसपास होते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं यूपीएससी में कंपटीशन बहुत कम है। अगर उसके सही चाबी तुम्हारे पास है तो यूपीएससी के एक्सरसाइज जहां तुम्हारे पास ज्यादा कंपटीशन नहीं है, ये भीड़ जो नंबर दिखाई पड़ती है उसमें तुम डर जाते हो कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तुम्हें अपने फंडामेंटल्स पे काम करना, अगर तुम्हारा फंडामेंटल स्ट्रांग है, तुम्हें चाबी पता है कि इसको कैसे निकालना है, तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब जो एक्टिव स्टडी यानी सक्रिय अध्ययन जो करते हैं उनकी संख्या केवल 10% होती है। ये मैंने, ये साइंस कहता है। अब इनका क्या होता है कि ये जो है वो अपने टीचर के साथ काम करते हैं। अब ये देखो, अब मैंने जो ये कैटेगरी बनाई है, ये पैसिव स्टडी और एक्टिव स्टडी, ये कैटेगरी मैंने किस आधार पर बनाई है, ध्यान से समझिएगा। जब हम ध्यान से, जब हम किसी चीज को सुनते हैं, ठीक है, सुनते हैं, तो जनरली हम क्लास में क्या करते हैं, हम सुनते हैं, लिसनिंग, तो हमें किसी भी चीज का केवल 11% याद रहता है। तब जब हम बहुत ध्यान से सुन रहे हैं तो हम किसी भी चीज का, अगर टीचर ने 100 बातें कही तो आपको केवल 11 बातें याद रहेंगी, ठीक है, जब हम केवल सुनते हैं। जब हम किसी चीज को देखते हैं, जब आप पिक्चर देख के आते हैं तो आपको क्या होता है, मोस्ट ऑफ द पिक्चर याद होती है। जब हम किसी चीज को देखते हैं, बहुत ध्यान से अपने दिमाग को समझिएगा, आज आपके दिमाग की परत खोल रहा हूं कि आप क्यों भूल जाते हैं, क्यों कोई स्टूडेंट पढ़ता है तो उसको लंबे समय तक याद होता है, और क्यों कोई स्टूडेंट दूसरा जो है पढ़ रहा होता है तो उसको तुरंत भूल जाता है, अरुचि हो जाती है, वो ज्यादा देर तक जो है उसको समझ नहीं पाता है। नोट्स बनाने का ये मेथड मैं आपको बताता हूं यहाँ पे। जब हम किसी चीज को देखते हैं तो लगभग हम उसका 83%, 83% याद रख पाते हैं, ठीक है। जैसे आप कोई मूवी देखने गए, कोई बड़ा अच्छा सीन देखा, पिक्चर देखी, ड्रेस देखा, सब कुछ आपको याद रहता है, ठीक है। अगर वही पिक्चर मैं आपको सुनाना शुरू करूं तो आप याद नहीं रख पाएंगे। लेकिन इसके बाद एक तीसरा सेगमेंट होता है जब हम किसी चीज को करके देखते हैं, ठीक है, डू आई लर्न, तो ये लगभग हम उसका जो है 91 से 93% तक याद रख पाते हैं। अब एक क्लास में ये 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं। जब हम किसी चीज को जो है वो स्पर्श करते हैं तो हम उसका 1% याद रख पाते हैं। हम किसी चीज को जो है टेस्ट करते हैं 3%, ये हमारी अलग चीज। लेकिन हमारी पढ़ाई में 3 तरह की चीजें हमारे साथ इन्वॉल्व होती हैं। जब हम किसी चीज को सुनते हैं, जैसे आप लोग क्लास में बैठ के सुन रहे हो ध्यान से, तो खैर हमारा दिमाग भटकता रहता है, तो ये मैं ऑप्टिमम बता रहा हूँ। तो हम अगर टीचर 1 घंटे लेक्चर ले रहा है तो उसमें आप लगभग जो है वो मान के चलिए, अगर 100 मिनट का लेक्चर है तो आप 11 मिनट हार्डली उसको जो है समझ पाएंगे, उसका हिस्सा याद कर पाएंगे। किसी चीज को विजुअलाइज करके देखते हैं, अगर आप उसको देखते हैं बार बार पिक्चर के फॉर्म में देखते हैं, तो हमारा मोस्टली दिमाग इसको याद रखता है। और अगर आप किसी चीज को खुद करके देखते हैं, यानी आपने उसको जो है सारा कलेक्शन किया और उसको आप क्या हुआ, उसको आप खुद से करके देखने लगे, तो आप क्या होगा, आप कभी भी उसको नहीं भूलोगे। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। आप ही क्लास में इस समय जो होंगे, कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको मान लो चाय बनाने आती होगी, किसी को नहीं आई, कोई टफ चीज ले लेते, मान लो खीर बनाना या कोई खाना बनाना। तो उसमें क्या होगा, एक स्टूडेंट को मैंने बताया कि देखिए बेटा, चाय ऐसे बनती है, ठीक है, इसमें पहले पानी होगा, फिर चाय पत्ती होगी, चीनी होगी, अदरक होगी, फिर दूध डाला जाएगा, बता दिया। 2 दिन बाद मैंने पूछा वो चाय पत्ती कैसे बनती, चाय कैसे बनती है? सर उसमें आपने बताया था कि दूध डाल देंगे और फिर सर उसमें चाय पत्ती डाल देंगे, चाय बन रही है तो उसमें सर ये कर देंगे, और वो पूरी बात शायद नहीं बता पाएगा 2 दिन बाद, ठीक है, क्योंकि उसने करके नहीं देखा। अब एक व्यक्ति जो है
उसने चाय बनाई, वो रोज अपना चाय बनाता है, सुबह उठना अपना चाय बनाया, उसकी हैबिट हो गई है प्रैक्टिस, ये आपने भी देखा होगा। ठीक है, तो अब उसमें क्या हुआ कि 1 महीने बाद, साल भर बाद मैंने पूछा चाय कैसे बनती है, तो जिसने बनाया है वो तुरंत बता देगा, जिसने नहीं बनाया सिर्फ सुना था कि चाय कैसे बनाई जाती है, वो भूल चुका होगा कि चाय कैसे बनाई जाती है। आपको एक सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूं, साइकिल चलाना। ठीक है, अब साइकिल जब आपने चलाया, खुद चला के देखा, आपने उसकी प्रैक्टिस की, आप अच्छे से साइकिल चलाने लगे, 10 साल बाद भी आपको साइकिल मिली तो आप भूलोगे नहीं। ठीक है, आप आराम से जो है साइकिल चला ले जाओगे। लेकिन अगर आपको साइकिल चलाने नहीं आती है और मैंने आपको एक मोटी किताब दी कि देखो साइकिल कैसे चलाएंगे, तो आप जो है वो क्या होगा, आपको कुछ उसके बारे में नहीं पता होगा साइकिल कैसे चलाते हैं। इसीलिए कहा जाता है व्हेन आई डू आई लर्न, या कि मैंने करके देखा और मुझे हमेशा के लिए याद हो गया। आपने क्रिकेट खेला है, आपको पता होगा कि आपको कैसे शॉट लेना है, 10 साल बाद भी आप क्रिकेट के लिए जो है वो बल्ला घुमा लोगे और शॉट ले लोगे, अगर आपने खूब प्रैक्टिस की है अपने बचपन में। ये बहुत सिंपल सा फंडा है, ये आपके साथ भी हुआ है। जिन चीज को आप कर कर देखते हो वो लंबे समय तक आपको याद रहती है। यही जो है वो खेल होता है एक्टिव स्टडी और पैसिव स्टडी का। क्लास में जब हम जाते हैं, ठीक है, किसी भी हम क्लास में जा रहे हैं, तो हमारे पास टाइम होता है फिक्स। ठीक है, जो डेट है एग्जाम की वो सभी के लिए समान होगी। आप चाहे गांव से आ रहे हो, देहात से आ रहे हो, हिंदी वाले हो, इंग्लिश वाले हो, चाहे कश्मीर से हो, कन्याकुमारी से हो, सभी के लिए डेट एकदम यूपीएससी की फिक्स होती है। यानी जो हमारे पास समय होता है, यानी टाइम, वो हमारा नियत होता है, बिल्कुल फिक्स टाइम हमें मिलता है कि इतने टाइम में ही हमें अपनी पढ़ाई करनी है। ध्यान से समझना, आपको मैं पास होने वाले स्टूडेंट और फेल होने वाले स्टूडेंट के बीच का अंतर 1 ही मिनट में बता देता हूं। ठीक है, हम पास क्यों होते हैं और फेल, अब आपको चॉइस करना है कि आपको किस कैटेगरी में आना है। ठीक है, सेम टाइम है। टीचर भी सभी का लगभग सेम होता है, वो टीचर अपनी क्लास में जो है सभी के स्टूडेंट को जो है वो एक साथ डिक्टेट करता है, एक साथ पढ़ाता है। लेकिन स्टूडेंट का 2 तरह का दिमाग होता है। ठीक है, एक ट्रेंड माइंड और एक अनट्रेंड माइंड। मैं पास और फेल वर्ड को यूज नहीं करना चाहता, और पास फेल कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक ट्रेंड माइंड होता है और एक अनट्रेंड माइंड होता है। ठीक है, अनट्रेंड माइंड, उसको नहीं पता होता कि इस क्लास का मुझे कैसे सदुपयोग करना है, कैसे इसको निचोड़ लेना है, कैसे अपने आप को अगले चरण में लेकर जाना है। और जो ट्रेंड माइंड होता है वो जानता है कि मुझे अपने टीचर के साथ कैसे जाना है, कैसे इसको निचोड़ लेना है और कैसे अपने आप को ऑप्टिमाइज करना है। क्लियर है? तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां समझेंगे कि ट्रेंड माइंड और अनट्रेंड माइंड क्या होता है। जो 90% हमारे स्टूडेंट है आज की डेट में, वो अनट्रेंड है। उनको नहीं पता कि मुझे अपना जो है वो कैसे निकालना। उसमें कुछ लोग क्या होता है, एक आध बार फेल होते हैं, फिर वो थोड़ा बहुत सीखते हैं, फिर वो आगे चले जाते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप जो है वो इस तरह परेशान हो, या आप जो है वो फेल होने की कैटेगरी में पहुंचे। तो आपको अब क्या करना है, आपको चूज करना है कि ज्यादातर हमारे जो स्टूडेंट होते हैं वो केवल लिसनिंग यानी सुनने में विश्वास रखते हैं, कि भाई सुन लिया क्लास में, और वो लगभग पैसिव स्टडी, उससे नोट्स बनाते रहते हैं। वो इसको जो है घर में भी क्या होता है, ऐसे किताब खोल लेते हैं और उसको जो है वो लिखते रहते हैं। मैं लाइब्रेरीज में जाता हूं, वहां देखता हूं बच्चे इसी तरह जो अंडरलाइन करके उसको लिखते रहते हैं। क्या लिख रहे हैं, उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही है। ठीक है, दूसरा होता है देखना। जैसे टीचर जो है स्लाइड्स पे पढ़ा रहा है, आपको जो है वीडियोस दिखा रहा है, पिक्चर्स दिखा रहा है, तो आपकी उसकी साथ इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो करके देखना, यानी कि मुझे टीचर ने जो बताया है उसको मैं कैसे अपने वर्ड्स, अपने फॉर्मेशंस में कन्वर्ट कर दूं। राइट, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है हमारा सेगमेंट होता है, हम इसको करके देखते हैं। इस तरह से हमारी जो लर्निंग कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। सेम टाइम में ये जो समय है वो नियत है, लेकिन इसमें कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो इसी कैटेगरी में रह जाते हैं, कुछ स्टूडेंट यहां तक पहुंचते हैं और कुछ स्टूडेंट इसको कर ले जाते हैं, वही जो है विनर बन जाते हैं, जिनकी संख्या बहुत कम है। अब आपको चुनना है कि आपको क्लास में पैसिव स्टडी करनी है या आपको एक्टिव स्टडी यानी सक्रिय जो है अध्ययन करना है, ये आपको देखना है। अब सवाल है कि सक्रिय अध्ययन करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, यानी कि हम डू वाले पोर्शन पे आ जाते हैं, जहां पर अगर आपको भी अब समझ में आ गया होगा कि इन तीनों में से किस कैटेगरी में आप गिरना चाहते हैं, 1 में, 2 में या 3 में। ठीक है, कंपटीशन बहुत ही ज्यादा जो है यहाँ हार्श हो जाएगा। ठीक है, आपको जो है एक एक मार्क्स के लिए लड़ाई करनी है, जो 10% है। अब आपको तय करना है, ठीक है, वो 1 में जाना है, 2 में जाना है या 3 में जाना है। राइट, तो यहीं से आपका जो है भविष्य तय होगा। 90% स्टूडेंट जो है वो पैसिव स्टडी करते हैं, इसीलिए बाद में वो कहते हैं कि साहब यूपीएससी बहुत कठिन है, हिंदी वालों को तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देता, हिंदी वाले तो जो है वो फेल हो जाते हैं, तमाम तरह की। वो ये नहीं देखता है कि उसका माइंड ट्रेंड है या अनट्रेंड है। ठीक है, अगर वो ट्रेंड माइंड है तो फिर वो किसी भी भाषा में हो वो आराम से एग्जाम को क्रैक करते हुए आगे बढ़ जाएगा। चलें, तो अब हम लोग बात करते हैं हाउ डू एक्टिव स्टडी, यानी एक्टिव स्टडी हम लोग कैसे कर सकते हैं। एक्टिव स्टडी का मतलब हुआ है कि मुझे अब डू यानी करके उसको देखना है। मैंने आपको बताया चाय कैसे बनती है, और आपने चाय बनाई, तो आपने अगर एक बार बना ली, 2 बार बना ली, प्रैक्टिस कर लिया, तो आप कभी भी उसको नहीं भूलोगे। ठीक है, ये सिंपल सा फंडा होता है। यूपीएससी में जो डू वर्ड है वो होता है कि जैसे हम जो भी चीज सुन रहे हैं, मैं लेक्चर ले रहा हूं, सपोज दैट मैं अभी आपकी क्लास ले रहा हूं,
और मैं अगर आपसे अभी कहूं कि मेरी क्लास का एंड क्या होगा या जो है वो प्रोस्पेक्ट्स क्या होगा, तो आपको इसको अपने साथ करते हैं। अब आप में से क्या होगा, कुछ स्टूडेंट ऐसे जो है मोबाइल के सामने ऐसे बैठे होंगे और सुन रहे होंगे, कुछ सोच रहे होंगे, हो सकता है उसमें से कुछ यहाँ पे खाली मुंह बाके बैठे हों, और हो सकता है कुछ जो है चैट कर रहे हैं, कुछ लड़कियों का नंबर पूछ रहे हैं। ठीक है, ये ओपन बेंचों के साथ बड़ा दिक्कत यही होता है, मैं देखता रहता हूँ इसमें जो है वो एक दूसरे से, उनको कोई मतलब नहीं कि कौन टीचर क्या बात कर रहा है, कोई बात नहीं। मैंने कहा ना, आज तुम जिंदगी के मजे लो, कल जिंदगी तुमसे मजे लेगी, ये बहुत क्लियर फंडा होता है। और लोग दोगे मजे, बड़े आराम से दोगे। ठीक है, रात में 10 बजे भी किसी घर पिज्जा पहुंचाओगे। तो यहां पर आपको सोचना है कि एवरी टाइम हम बहुत ज्यादा फोकस होकर हमें पढ़ाई करनी है। अब हमें क्या करना है, हमें जो है वो अपनी हैबिट्स को चेंज करना है। हमें पैसिव स्टडीज से एक्टिव स्टडीज की तरफ जाना है, राइट, एक्टिव स्टडीज की तरफ जाना है। और एक्टिव स्टडीज में हमें डू करके देखना है। अब इस समय जैसे बहुत से स्टूडेंट होंगे, ईमानदारी से बताना, इस समय मुझे कम से कम 2000-2500 बच्चा मुझे देख रहा है। कितने लोगों के हाथ में पेन और पेपर है, जो मैं बताता जा रहा हूं उसको वो जो है वो राइट डाउन कर रहे हैं? कितने लोगों के हाथ में, ईमानदारी से मुझे बताना, कितने लोगों के हाथ में, मुझे 2000 से ज्यादा बच्चा इस समय मुझे देख रहा है दोनों चैनल्स पे, और वहां पर कितने लोगों के हाथ में पेन और पेपर है जहां पर मैंने जितनी बातें कही हैं उसको उतनी ही एक्टिवली उसने नोट डाउन किया है? जिसने किया है वो रेडी है एक्टिव स्टडी में जाने के लिए, जिसने नहीं किया, जिसका पेन पेपर नहीं है, वो सोच रहा है कि कोई सेमिनार है, कुछ बातें चल रही होंगी, वो यकीन मानिए कि वो उस 90% कैटेगरी के लिए तैयार है। हम उसको 1 साल बाद, आज से 1 साल बाद मैं आपसे बात करूंगा, तो भी आप अपने आप को पास करने की कैटेगरी में नहीं होगे, नहीं होगे, लिख लेना। और ऐसे कोई मैं कोई बात नहीं कर रहा हूं, ये 2017-16 से मैं देखता चला आ रहा हूं। मैं जिस बच्चों को बोला, जिन्होंने शुरुआत में कहा अरे पता नहीं सर आप क्या क्या बातें करते हैं, आज वो मेरे सामने पढ़ने से इनकार करते हैं। 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट खराब कर चुके हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कहां जाओगे? अब तो ये होता है कि मैं इधर से सामने से आता हूं, वो सामने से आते कट जाते हैं कि फिर पूछेंगे ये सर क्या कर रहे हो, ठीक है, तो भाग लेते हैं। कोई बात नहीं है। तो यहां पर जो है वो धीरे धीरे जो है वो चीजें, मैं उनसे पूछता हूं अभी तुम यही हो यार, अभी भी यही हो? मैं मतलब 3 साल हो गए, तुम अभी यहीं पर बैठ के तैयारी के नाम पे जो है टिके हुए मुखर्जी नगर में। तो उसका सीधा सा मतलब है कि अगर हम कुछ फंडामेंटल चीजों को नहीं अप्लाई करेंगे तो हम कभी भी अच्छा नहीं कर पाएंगे, याद रखिएगा। तो आपको जो है वो एक्टिव स्टडी करनी है, और एक्टिव स्टडी में सबसे पहले एक्शन आता है। एक्टिव स्टडी में जो पहला वर्ड होता है वो होता है एक्शन। हमें क्रिया करनी है, हमें कार्य करना है। यानी मेरा टीचर जो मुझे जो बोल रहा है, अगर मैंने सुना, अब याद रखना है उस कैटेगरी को, अगर मैंने सुना तो मैं सिर्फ 11% याद रख पाऊंगा। ठीक है, अब तुम्हें सोचना है कि सर की कहीं 100 बातों में मुझे ज्यादा से ज्यादा याद रखना है, 90-95 याद रखना है, या मुझे 11 याद करना है। ये तो मैंने तुम्हें याद करने का तरीका बताया। मैं क्यों ज्यादा कंसर्न हूं, मैं तुम्हें भूलने की दर भी बता देता हूं। हम 24 घंटे में किसी भी पढ़ी हुई चीज का 80% भूल जाते हैं, हमारे दिमाग की सबसे खास बात है। जैसे तुम्हारे मोबाइल में 2 तरह की मेमोरी होती है, रैम और रोम, वैसे हमारे पास भी 2 तरह की मेमोरी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। हम लोग सबसे बड़ा धोखा खा जाते हैं, हमें लगता है कि हमने एक बार पढ़ लिया तो हमें हमेशा के लिए याद हो गया, हम जो है बहुत बड़े विद्वान हैं। हम सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं कि वो हमने शॉर्ट टर्म मेमोरी में डाल दिया होता है, और शॉर्ट टर्म मेमोरी 24 घंटे के अंदर अपने आप को क्लीन कर लेती है। 80% हिस्सा आप भूल जाते हैं, यू फॉरगेट। अब आप सोचो कि कितनी बुरी स्थिति है कि एक तो तुमने क्लास का मजा लिया नहीं, 11% तुम्हें याद है, और 11% का 80% तुम भूल गए, तो तुम्हारे पास बचा क्या? जरा तुम मुझे ये बता के देखो। ठीक है, आप सोच के देखो कि जो तुम कहते हो कि सर मैं भूल जाता हूं, मुझे कुछ याद नहीं रहता, मैं अच्छा आंसर नहीं लिख पाता, उसका सबसे बड़ा कारण आप हैं और कोई नहीं है। आप अनट्रेंड है, आपका दिमाग अनट्रेंड है, आपको पता ही नहीं कि मुझे अपनी क्लास का ऑप्टिमम कैसे निकालना है। ये मैंने 11% मैंने पढ़ा, 80% में 24 घंटे के अंदर भूल गया। ये टेंडेंसी है, हमारे दिमाग की बहुत खास टेंडेंसी होती है। ठीक है, 1 महीने बाद, आफ्टर 1 मंथ, हमें किसी भी पढ़ी हुई चीज का केवल 5% याद होता है ओनली। अगर हमने किसी चीज को केवल धुंधली धुंधली यादें, अब सोचो 11% का 5%, क्लास के लिए तुम्हारे पास तो वो पूरी क्लास तुम्हारी बेकार हो गई, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, तुम साल 2 साल जो है वो ऐसे ही अपना बिताते चले जाते हो, राइट। तो अब आपको क्या करना है, आपको हमेशा एक बात याद रखिए, आपको सबसे पहले अपनी डू स्टडी, एक्टिव स्टडी की तरफ जाना है, जहां पर आपको सबसे पहले आपको अपना जो भी आपके साथ बात हो रही है उसकी आपको हमेशा जो है वो एक सिस्टम लेकर चलना है। मेरी आदत है, मैं जब भी मीटिंग में बैठता हूं, जब भी मैं कहीं पे भी जाता हूं, मैं हमेशा किसी से भी अगर बात कर रहा हूं तो मैं हमेशा अपना जो है वो आईपैड लेकर उस पर राइटिंग करते हुए मैं हमेशा उस पर दिखाई पड़ता हूं। ठीक है, कि भाई ये क्या बंदा बोलने जा रहा है। मैं किसी से भी अगर कोई बात करता हूं तो मैं उससे पहले कहता हूं पेपर पे मुझसे बात करिए, या मैं जो है उससे कोई बताना चाहता हूं तो मैं उसको रिटर्न देना चाहता हूं कि हमारी आपकी क्या बात हुई।
क्योंकि क्या होता है कि 15 दिन बाद, 20 दिन बाद मैं भूल गया कि मेरी आपसे क्या बात हुई, और अगर मेरे पास वो मेरी फाइल है, मेरा फोल्डर है, मैं तुरंत उसको पलटूंगा और मुझे तुरंत के तुरंत याद आ जाएगा मैंने क्या चीज। अच्छा, मैं जब किसी से बात करता हूँ मैं आप जो है वो थॉट मैपिंग करता हूँ, ठीक है, पूरी पूरी बात नहीं लिखता, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सिर्फ उनके बारे में बात करता हूँ, यानी 1 पेज या 2 पेज के अंदर मेरी पूरी बात हो जाती है। मुझे आगे उसको रिकॉल करने में बड़ी आसानी होती है कि मेरी क्या बात हुई थी 1 महीने पहले, 2 महीने पहले। आपको भी क्या करना है, सिर्फ जल्दी, मैं तो कोई क्लास नहीं ले रहा हूं, मैं तो मीटिंग कर रहा हूं, लेकिन उसमें भी अगर मैं किसी की बात सुन रहा हूं तो मैं उसको लिखता जाता हूं। इससे मेरे पास हमेशा डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं। मैं आपको क्यों बताता हूं, आप लोगों ने थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुना है, ठीक है, संसार के सबसे महानतम वैज्ञानिकों में से एक है, सबसे ताकतवर बिजनेस में से एक, बिजनेसमैन से, जनरल इलेक्ट्रिक के जो मालिक। थॉमस अल्वा एडिसन ने अपने पूरे जीवन में 5 लाख से ज्यादा पेज लिखे थे, 5 लाख से ज्यादा पेज। वो कोई भी बात होती थी उसको नोट डाउन करते थे, कोई बात होती थी वो जो है वो नोट डाउन करते थे। यही टेस्ला की आदत थी, यही एडिसन की आदत थी, और दुनिया के तमाम जैसे लोग हैं। हमेशा अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो आप जानते हैं कि संसार के सबसे महानतम वैज्ञानिकों में से एक, उनकी जेब में हमेशा जो है वो एक डायरी और एक पेन रहता था। वो कोई भी बात होती थी उसमें नोट डाउन करते थे, फिर वो अपने घर जाकर जो है उसको मेन डायरी में, अपनी मेन नोटबुक में उसको उतारते थे। यानी नोटिंग करना, यानी कि अपनी बात को रखना, यानी किसी भी चीज को जब आप सुन रहे हो उसको एक्शन के साथ इन्वॉल्व कर देना, ये हमारी एक्टिव स्टडी की पहली और सबसे मूलभूत शर्त है। यानी आज से आपको क्या करना है, हमेशा अपने साथ एक डायरी और एक पेन रखना है। शुरुआती दौर में जब मेरे पास डिजिटल इक्विपमेंट्स नहीं थे तो मैं अपने गले में, जैसे कई बार पेन भूल जाता था तो लॉकेट की तरह एक पेन आता था, ठीक है, आर्चीज का पेन आता था, उसमें क्या हो, लॉकेट की तरह आप छोटा सा पेन होता था, वो गले में डाल लो, तो मैं उसको डाल लेता था ताकि अगर मेरा पेन कहीं भूल जाए, अक्सर मैं भूल जाता था तो मैंने उसको गले में डाल लिया था, माला की तरह कि वो पेन रहता था। और एक छोटी सी डायरी, हमेशा पॉकेट डायरी रहती थी, तो वो कोई भी अगर चीज हो तो उसके साथ आपने नोट डाउन कर लिया, वो आपके लिए भविष्य के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट काम आती है। यानी जो पहला हमारा एक्शन फेनोमेनन होता है वो होता है नोटिंग करना। अब जैसे आप में से कई लोग जो है, आज तो आप डिजिटली बहुत इक्विप्ड हो, डिजिटली बहुत अच्छा काम कर सकते हो, आज आपके पास अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है, लेकिन जो भी चीज है, जैसे आज आपने कुछ न्यूज़पेपर में पढ़ा, आपको एक लाइन बहुत अच्छी लगी, आपको कुछ एग्रीकल्चर पे अच्छा मिला, कहीं पर भी आप पढ़ के उसको क्या करते हो, ऐसे पढ़ते हो उसको निकाल देते हो, ठीक है। आपने अगर उसको वहीं का वहीं नोट डाउन कर लिया तो आप ये समझिए कि वो आपके लिए हमेशा हो गया। अभी मुझे याद है कि जिन दिनों मैं जो है वो पढ़ाई इस तरह का अपना जो शुरुआती दौर में पढ़ाई करता था, तो मेरे पास एक पतली छोटी सी डायरी थी, ठीक है, और मैं उसमें जो है वो जो है उसमें लिखा करता था। अब वो डायरी क्या, वो बीच में कुछ साल तक मिस हो गई, ठीक है, और वो किताबें भी मेरे हाथ से निकल गई, कुछ इधर उधर हुआ, इधर उधर आने जाने में किताबें भी मेरे हाथ से। अब मुझे बड़ा पछतावा हो रहा था, क्या हुआ, अचानक से एक दिन वो, ठीक है, वो सामान में, पुराने सामान में वो डायरी मिल गई, पतली सी डायरी थी, और वो डायरी मिली और मैंने जब उसके अंदर देखा कि मैंने कितने जबरदस्त अच्छी अच्छी लाइनें उसमें लिख रखी हैं, तो मुझे एक बहुत ही उत्साह मिला कि वाह, मेरा जो बहुत बड़ा खजाना मेरे को वापस मिल गया। इनको ढूंढने के लिए मुझे वो किताबें ढूंढनी पड़ती, दोबारा पढ़ना पड़ता। ये नोटिंग का सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपके पास एक एसेट क्रिएट हो जाता है, नंबर 1। तो आज से आपको क्या करना है, आपको नोटिंग करने की आदत डालनी है, आपको जो भी कोई बात है उसको आपको नोट डाउन करना है। अब नोटिंग कैसे करनी है, इस पर हमारी बातचीत होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हमारा नोट डाउन कैसे होना है। तो आज के लिए मैंने जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई, जाओ आपको आज से यहां से तय करना है कि मुझे दोनों में से कौन सी स्टडी करनी है, ठीक है, एक्टिव स्टडी या पैसिव स्टडी। आप तय कर लो, आप डे 1 से ही तय कर लोगे कि आपको किधर जाना है, फेल वाले की 90% की कैटेगरी में जाना है या जो टॉप 10 की कैटेगरी में आपको जाना है। दूसरा, हम कैसे याद करते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, काम करते समय आपको एक एक्शन, अब एक नई चीज बता रहा हूं, एक्शन प्लस पिक्चर्स। हमारा दिमाग सिर्फ पिक्चर्स के फॉर्म में समझता है, हमें एक्शन और पिक्चर्स को एक साथ लेके चलना है, क्लियर है। एक्शन और पिक्चर्स जो भी आप बात करें उसमें पिक्चर्स बनाने की कोशिश करिए। नेक्स्ट वन, तो हम यहां आते हैं और हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने एक्शन को इन्वॉल्व करेंगे। और आज से आप जब भी टीचर कोई भी बात कह रहा है उसमें आपको सबसे पहले 3 कैटेगरी में अपने एक्शन को करना है। नोटिंग 3 कैटेगरी में होगी, या तो आपको मैं जो भी बात कह रहा हूं उसका फ्लो चार्ट बना लो, ठीक है, फ्लो चार्ट बना लो, या तो इसका स्पाइडर, सबसे आसान होता है स्पाइडर डायग्राम, स्पाइडर डायग्राम। और इसके बाद जो होता है सबसे टॉप क्लास जो होता है, जिसकी प्रैक्टिस करके आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। आज की डेट में न्यूज़पेपर में मैं कोई नोट्स नहीं बनाता, न्यूज़पेपर मुझे हार्डली 10 मिनट मिलता है पढ़ने के लिए, लेकिन अगर आप मुझसे पूछ लो किस पेज पे कौन सी खबर आई है, कहाँ क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, क्लास में हूबहू मैं उसको बोल देता हूँ, क्योंकि वो मैंने उसके लिए एक मेथड डेवलप किया, थॉट मैपिंग, ठीक है, थॉट मैपिंग। इसको माइंड मैपिंग भी कहते हैं, लेकिन माइंड मैपिंग और थॉट मैपिंग में मैंने जो है यूपीएससी के हिसाब से काफी मॉडिफिकेशन किया है। सो ये थॉट मैपिंग प्रोसेस से आप काफी कुछ जो है वो आसानी से कर सकते हो, एक प्रश्नों की श्रृंखला अपने दिमाग में क्रिएट कर सकते हो। ये 3 स्तर होते हैं। अब जैसे
मैं आपसे बात करूंगा, आपने मेरी अभी जो क्लास की है उसके आपने फ्लो चार्ट कितना बनाया, मैंने क्लास कहां से शुरू किया, इसके बारे में क्या बात किया, इसके बाद में कहां गया, आपको वो सारी चीजें कम से कम वर्ड में आपको इसके बारे में पता करना है। सो आज से आपको एक चीज करना है, केवल सुनने से आपका काम नहीं चलेगा। जिस समय आप सुन रहे हो, आप सामने वाले की बात को आंख बंद करके उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करो क्या कह रहा है, और उसको जो है फिर उसको लिखना शुरू करो। ठीक है, उसको फ्लो चार्ट बनाओ कि ये कम से कम वर्ड में मुझसे क्या बात कह रहा है। आपने सेंटर पॉइंट निकाला और वहां पर आपने जो है बात करनी शुरू कर दी। ठीक है, तो ये हमारा 3 मेथड है। तो जहां पर मैंने आपको फ्लो चार्ट के बारे में बताया, अब आगे मुझे आपसे स्पाइडर डायग्राम और थॉट मैपिंग के बारे में बात करनी है, जो कि मैं इसके बाद की क्लास में बात करूंगा। तो हमें अब क्या करना है, हमें एक्टिव स्टडी फोकस करना है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, आप चाहे नोट्स पॉइंट में बनाते हो, आप पैराग्राफ लिखते हो, बट आपको अब अपनी पैसिव स्टडी है, जो गाल पे हाथ रख के पढ़ने वाला है, इससे निकलना होगा। आपको अपनी आदतों को बदलना होगा और आपको एक्टिव स्टडी में जाना होगा। अदरवाइज आप जो कहते हो कि सर मुझे भूल जाता है, मैं अच्छा आंसर नहीं लिख पाता, आपने पढ़ाया था मुझे याद नहीं होता है, उसका सबसे बड़ा मूलभूत कारण यही है कि आप उस 90% कैटेगरी में अनट्रेन्ड माइंड हो। फिर उसके बाद आप दोष देने के लिए बहाने ढूंढते हो, सर मैं तो हिंदी वाला था इसलिए मेरा अच्छा नहीं हुआ, सर मैं फलाना था इसलिए मेरा अच्छा नहीं। तो आप जो है तमाम तरह के बहाने ढूंढते हो, उसका कोई फायदा नहीं है। आपके बहाने ना कोई सुनने के लिए यहाँ बैठा हुआ है, और जीवन आपका है। आपको ये सोचना है कि मुझे अपनी स्किल्स को बढ़ा के लड़ना है या मुझे किनारे बैठ के रोना है। ठीक है, तो रोने वालों के आज किसी को इतना समय नहीं कि रोने वालों का जो है वो रोना कोई सुन सके। सो बेहतर है कि आप अपने आप को बेस्ट परफॉर्मेंस की तरफ लेकर जाओ, अच्छे से काम करने की कोशिश करो, और जो है वो अपनी लड़ाई को आगे लेकर चलो।